बाधित किया, अवरोध किया, अतिक्रमण किया है तो तहसीलदार के द्वारा जो भी बल लेकर के यदि उसे खाली करवाया जाएगा, मशीन या मजदूर लेकर के उसे खाली करवाया जाएगा, तो जो खर्चे की वसूली होगी, ठीक ना, जो खर्चा लगेगा उसकी वसूली अवरोधक व्यक्ति से जो उस रास्ते को या जलमार्ग को अवरोध किया उसे वसूला जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 27 और 28 है वो क्या कहता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि ये जानकारी किसी और तक भी पहुंच जाए। चलिए बिना देर किए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। ये धारा 27 ये कहता है कि उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति, ये कह रहा है ये सेक्शन कि जो धारा 25 और 26 है, तो धारा 25 और 26 में तहसीलदार के द्वारा किसी मामले में जो भी बातें उनके द्वारा विनिश्चय किया गया है तहसीलदार के द्वारा। अब धारा 25 और धारा 26 का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। धारा 25 ये कहता है कोई मार्गाधिकार या सुखाधिकार, ठीक ना, सुखाचार, अगर कोई सड़क है, कोई जलमार्ग है, अगर कोई बाधित किया है तो उसे तहसीलदार के एप्लीकेशन दे करके उसे खुलवाया जा सकता है। और धारा 26 ये कहता है कि जो भी अगर बाधित किया है सड़क या जलमार्ग या जो भी हो, ठीक ना, अगर वो बाधित किया, अवरोध किया, अतिक्रमण किया है तो तहसीलदार के द्वारा जो भी बल लेकर के यदि उसे खाली करवाया जाएगा, मशीन या मजदूर लेकर के उसे खाली करवाया जाएगा, तो जो खर्चे की वसूली होगी, ठीक ना, जो खर्चा लगेगा उसकी वसूली अवरोधक व्यक्ति से जो उस रास्ते को या जलमार्ग को अवरोध किया उसे वसूला जाएगा। धारा 25 और 26 ये कहता है। ठीक है, तो वही इसमें कह रहा है कि धारा 25 और 26 के तहत जो तहसीलदार के द्वारा जो भी विनिश्चय किया गया है, अभी जो बताएं, जो भी विनिश्चय किया गया है, जो भी निर्णय लिया गया है, ठीक है, उसकी सुनवाई, ठीक ना, ये उसकी मांग कौन कर सकते हैं? उप जिलाधिकारी उनकी मांग कर सकते हैं। जो भी उनके द्वारा लिखित अभिलेख लिखित किया गया है तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण को हटाने में, ठीक है, तो उसे ये उप जिलाधिकारी मांग सकते हैं। मांगने के बाद वो दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद, पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद ये ऐसा आदेश भी पारित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा आदेश ये पारित करेंगे जिस दिनांक से आदेश पारित किया गया है उस दिनांक से 30 दिन के अंदर ही समाप्ति रहेगी। अगर इसके बाद अगर उस आदेश के डेट से अगर उसके बाद फिर से आप इनके उप जिलाधिकारी के पास जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसकी सुनवाई आपकी नहीं होगी। जब 30 दिन से अधिक हो जाएगा तो उसकी सुनवाई, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा उस आदेश को। ठीक है, तो ये 30 दिन का आपको समय मिलता है पक्षकारों की सुनवाई के लिए। अब क्या कहता है धारा 28 क्या कहता है? कह रहा है कि आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना। ठीक है, इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को, इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई भी आदेश किसी भी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार या रूढ़िगत अधिकार स्थापित करने या विवर्जित नहीं करेगा। ठीक है, जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है, कर सकता है। रूढ़िगत तरीके से इनका जो अधिकार है, ठीक है, जो इनका अधिकार है वह उसे विवर्जित नहीं करेगा, वह उसे मना नहीं करेगा। अगर इनका अधिकार है तो वह सिविल दावा कर सकते हैं। ठीक, तो धारा 28 ये कहता है अगर किसी भी मामले को किसी भी रास्ते के या
जलमार्ग के मामले को लेकर के अगर ऐसा है, ठीक है, तो रूढ़िगत का ये है कि अगर उसे तो भाई अवरोध किया रास्ते में तो उसे तो खाली करवाना ही है, लेकिन अगर उसे लगता है कि ये मेरा निजी रास्ता है और इसे ठीक ना अधिकारी के द्वारा खाली करवा दिया गया है, तो इसका वाद वो सिविल में दायर कर सकते हैं, सिविल वाद दायर कर सकते हैं, ठीक ना। करने के बाद जो निर्णय आएगा वो अपना देखेंगे। तो धारा 27 और 28 यही कहता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। धारा 25 और 26 के तहत जो भी तहसीलदार के द्वारा निर्णय लिया गया है वह धारा 27 के तहत, ठीक ना, उप जिलाधिकारी मांग सकते हैं तहसीलदार से, और मांगने के बाद जो तहसीलदार के द्वारा अभिलिखित किया गया है, अभिलेख किया गया है, उसे लेकर के दोनों पक्षों की सुनवाई कर सकते हैं। कौन? उप जिलाधिकारी महोदय, धारा 27 के तहत। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।